अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो दोस्तों आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, इसमें दोस्तों हम R22 या कोई और भी गैस जो होती है वो आपको चार्ज करने का तरीकाकार दिखाएंगे। किस तरह आप लिक्विड उसमें चार्ज कर सकते हैं कि नहीं चार्ज कर सकते। बहुत सारे लोग इस तरह के करते हैं कि लिक्विड चलते में ही चार्ज कर देते हैं, तो वो आपको बताएँगे किस वजह से चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर लिक्विड चार्ज करना तो किस वजह से करना चाहिए और किस तरीके के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमने एक इंडोर चेंज किया था, उसमें जो ना आउटडोर में बिल्कुल भी गैस नहीं थी, तो उसको हमने चेक किया पूरी तरीके से। उसके बाद उसको जो ना प्रेशर के दे के सारी लीकेज वगैरह चेक करने के बाद उसको हमने वैक्यूम किया। और वैक्यूम पूरा करने के बाद दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल पे नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। एक छोटी सी वीडियो है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपके नॉलेज में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको वैक्यूम हमने कम्प्लीट कर लिया। प्रेशर टेस्टिंग सारी कम्प्लीट करने के बाद जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं। तो इसको हमने लिक्विड गैस, जैसा कि बाज़ लोग क्या के करते हैं, तो इस तरह इसमें गैस को हम पहले जो ना बंद करके इसमें थोड़ी सी गैस को चार्ज कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर छोड़ के लीकेज चेक करने के बाद तो सिलेंडर को उल्टा कर लेंगे। तो ये हमने आपके साथ शेयर करने के, सिलेंडर उल्टा करने से जो होता है ना कि लिक्विड जो है ना वो चले जाता है, सारा लिक्विड की तरफ जाता है। क्योंकि लेकिन लिक्विड तभी जाएगा अगर सिलेंडर में गैस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किलो 1.5 किलो गैस होगी, फिर ही लिक्विड इसमें जाएगा। तो अगर कम होगी तो वो पहले ही वेपर होंगे, यानी कि वो लिक्विड हालत में नहीं गैस होगी, तो वो लिक्विड कभी भी नहीं चार्ज होगा। और अगर आपके पास स्केल है तो आप वेट के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका लिक्विड फुल चार्ज करने के बाद जो ना आप उसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास स्केल नहीं था, इसलिए हमने कुछ लिक्विड चार्ज की और उसके बाद जो ना चलाने के बाद उसके दूसरी तरीके से हमने इसको चार्ज किया। तो दोस्तों, लिक्विड चार्ज इसी सूरत में कर सकते हैं कि जब यूनिट बिल्कुल बंद है, बंद हालत में, उस वक्त आप इसमें लिक्विड चार्ज करते हैं। ये जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं ये लिक्विड चार्ज के लिए नहीं बने होते। इसमें आपने देखा होगा एक साइड में मफलर बना होता है, जो इसके लिए होता है कि लिक्विड रोटरी के अंदर ना जाए। तो बाद लोग चलते में चार्ज करते हैं, उससे ये नुकसान होता है कि वो ठंडा लिक्विड जाके जो ना अंदर तो ख़राब कर देता है, मैकेनिकल सिस्टम को, पंप को ख़राब कर देता है। तो इस वजह से लिक्विड बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर लिक्विड आपने चार्ज करना है, जैसा कि फैक्ट्री में नए यूनिट चार्ज होते हैं तो वो इसी तरीके से चार्ज होते हैं कि बंद यूनिट होते हैं, बंद यूनिट में वो लिक्विड चार्ज कर देते हैं बाई वेट के हिसाब से। उसमें काफ़ी बड़े सिलेंडर होते हैं तो वो आसानी से लिक्विड चार्ज हो जाता है पूरे वेट के हिसाब से। तो इस तरह आप लिक्विड चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एम्पेयर वगैरह दिखाएंगे। इसके एम्पेयर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और रिटर्न भी बिल्कुल सही हो गई है। तो वोल्टेज मैंने नहीं दिखा सका आपको क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, अंधेरा भी था। इस तरह इतना ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बन सकी। और इस पर जो ना वेट भी इस जगह पे नेम प्लेट पे लिखा हुआ, जहाँ पे डिटेल लिखी होती है, यहाँ से ये आपको रीड करनी आनी चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वो आपके काफ़ी काम आती है। तो दोस्तों, ये जो काफ़ी ज़्यादा गैस जो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको फाइनल कर देते हैं। चेकिंग करने के बाद कुछ चीज़ें हमने ऑफ कैमरा की हैं, उनकी अगर वो सारी वीडियो बनाते तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।